आज हम सूरह मुल्क के 120 साल पुराने खास अमल की बात करते हैं। बस कुछ ही देर की बात है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको सब कुछ वो मिलने जा रहा है जिसके आप मुंतजिर थे, जिसके आप हकदार हैं। डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सूरह मुल्क साफ साफ बताती है कि सारी की सारी कायनात ही अल्लाह ताला की मिल्कियत है। अगर आप चाहते हैं कि नस्ल दर नस्ल आपको अल्लाह ताला अपनी खास नेमतों में से अता करता रहे, तो ये दुआएं हैं वो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो नीयतें हैं जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। सूरह मुल्क अल्लाह ताला की शान की वसअतों को बयान करती है। सूरह मुल्क तो अल्लाह ताला के जलाल और जाहो हशम को बयान करती है। सूरह मुल्क के आगे तो आपके किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी की कोई भी औकात नहीं। फिर चाहे ससुराल वाले तंग करते हों या लोग पैसा लेकर उधार वापस ही ना करते हों, और बीमारियां तो पड़ी हों पीछे ऐसे कि जितनी दवा खाते हों आराम ना पाते हों, या कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई जस्तजू लिए बैठे हों दिल में जिंदगी भर, सूरह मुल्क तो हर तासीर ही आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है अल्लाह की मिल्कियत में, क्योंकि हर चीज वाफिर मिकदार में मौजूद है। कहते हैं कि अपनी दुआ की कबूलियत के लिए आपको उस ज़बान से दुआ करनी चाहिए कि जिससे कि आपने कभी कोई गुनाह नहीं किया, यानी कि दूसरों की ज़बान से दुआ करवाइए। कमेंट्स में चले आइए, अपना नाम बस दुआ में शामिल करवा दीजिए। फिर देखिए कैसे रोशनी दुआया लिस्टों में आपका न सिर्फ नाम शामिल होता है बल्कि हज़ारों लोगों तक आपका नाम दुआ के लिए पहुँचता ही चला जाएगा। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में आपसे साफ साफ कह रहा है कि बताओ तुम्हें मेरी बादशाहत से, मेरे मुल्क से क्या क्या चाहिए। फिर कहता है अल्लाह के तुम्हें आसमान से क्या चाहिए, तुम्हें ज़मीन से क्या चाहिए, दुनिया से लेकर आखिरत तक, जन्नत से लेकर जहन्नुम से निजात तक। बस अपने दिल, दिमाग, आंखें सब कुछ ही खोल लीजिए, क्योंकि अब आपको लिए चलते हैं उस खास सूरह मुल्क के अमल की जानिब जो कि तकरीबन 120 साल पहले बुजुर्गों और अल्लाह के वलियों के जरिए हम तक पहुंचा। इस खानदानी फरासत और बलागत के हकदार अब आप भी होने जा रहे हैं। अब कागज कलम लीजिए, हर बात ही अपने पास नोट करते चले जाइए कि सूरह मुल्क की 30 आयतें हैं, और इन 30 आयतों को अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको इस अंदाज से पढ़ना होगा कि अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपके तमाम ही मसाइल इंशाअल्लाह फिर हल होने वाले हैं। यही आपकी सच्चे दिल के साथ नीयत भी होगी और फिर ऐसा इंशाअल्लाह होगा भी। बस पहले दिन आपको करना यह होगा कि सूरह मुल्क की पहली आयत आपको 100 मरतबा पढ़नी होगी और बाकी सूरह मुल्क आपको वैसे ही फिर खत्म करनी होगी। फिर दूसरे दिन आप पहली आयत बस 1 मरतबा पढ़ेंगे और दूसरी आयत, यानी कि आज दूसरा दिन है ना, तो दूसरी आयत आपको 100 मरतबा पढ़नी होगी। फिर बाकी सूरह मुल्क आप वैसे ही मुकम्मल कर लेंगे। तीसरे दिन भी सूरह मुल्क पूरी ही पढ़ी जाएगी, लेकिन चूंकि आज तीसरा दिन है ना, तो तीसरी आयत पाक 100 मरतबा पढ़ी जाएगी। यानी कि 30वें दिन भी आप सूरह मुल्क पूरी ही पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि 30वां दिन होगा तो 30वीं आयत आपको 100 मरतबा पढ़नी होगी। बस इस बात का पुख्ता ईमान दिल में रखिएगा कि जैसे ही तारीखें आगे बढ़ती जा रही हैं, सूरह मुल्क आगे बढ़ती जा रही है, आपका मसला भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। यूँ समझ ले कि कोई शख्स मुद्दतों से कर्जदार हो या किसी का कोई कोर्ट में केस सालों से फंसा हुआ हो। यूँ समझ ले कि किसी मुल्क का अगर आपको वीज़ा ही ना मिल रहा हो तो वो भी 30 दिन के अंदर ही मिल ही जाएगा। आपका ये जो साथ है, जो रोशनी के साथ है, ये पूरे एतमाद की बात है। नस्लों की महारत और 4 दहाइयों का तजुर्बा दे रही है दुखी दिल इंसानियत को शिफा के सच्चे तरीके। अपने दुखी दिल की मरहम पट्टी के लिए आप भी चले आइए और मेरे रूहानी शागिर्दों को अपना मुकम्मल मसला दिल खोल के लिखवाइए। हमेशा याद रखिए कि सूरह मुल्क का ताल्लुक उन सूरतों में से है जिसे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ाना पढ़ा करते थे। बेशक सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले की क़यामत वाले रोज़ सिफारिश करेगी, जबकि अहादीस करीमा में वाज़ेह तौर पर यह भी आता है कि सूरह मुल्क पढ़ने वाले की कब्र से अज़ाब कब्र जाता रहेगा। सूरह मुल्क से हमें खुद भी जुड़ना चाहिए, आसपास के लोगों को भी तलकीन करनी चाहिए, बल्कि अपने घर वालों को भी। अब सुन लीजिए कि सहाबा कराम की भी सुन्नत है, इसी नीयत से शेयर का बटन दबाइए। कुरान पाक की 5 ही बड़ी सूरतें कहलाती है, यानी कि सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुल्क। ये 5 सूरतें खास तौर पर पंसूरा कहलाती हैं और इन पंसूरे की सबसे आखिरी सूरा है सूरह मुल्क। 30 दिन का सूरह मुल्क का ये खास अमल है। इसे करने का, इसे पढ़ने का एक वक्त आप जरूर तय कर लीजिए। पहला वो वक्त है जो कि फजर की नमाज के बाद का वक्त है, दूसरा वक्त है असर की नमाज के बाद का। ये दरअसल वो औकात है जिसमें वक्त बदलता है। अपना वक्त बदलने के लिए कोई भी एक टाइम चुन लीजिएगा।
ये तो कुरान पाक का पैगाम है, इसे रोकिए मत, आगे से आगे बढ़ाइए, शेयर का बटन दबाइए। दुआ में जब भी नाम शामिल करवाने का दिल चाहे, रोजाना पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स, अभी चले आइए। अपने रूहानी मामलात की सही तशखीस और सही रूहानी इमदाद के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान के इन नंबरों को मिलाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।